सुप्रभात। हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन। गुरु नानक देव धर्म और सद्विचारों का प्रचार करते हुए मुल्तान नगर के तुलवे कस्बे में पहुंचे। उनका शिष्य मर्दाना उनके साथ था। उस क्षेत्र में एक धूर्त ठग का आतंक था। वो व्यापार के सिलसिले में मुल्तान की ओर जाने वाले धनी व्यापारियों को रात के समय सेवा के नाम पर रोक लेता था और आधी रात को उनका धन लूटकर हत्या कर शव एक कुएं में फंसा देता था। उस ठग ने गुरुजी तथा मर्दाना को धनिक व्यापारी समझकर एक स्थान पर रोक लिया। गुरु नानक देव उस ठग का चेहरा देखते ही उसकी असलियत जान गए। तो सोने से पूर्व मस्ताना और गुरुजी ने प्रभु भक्ति में तन्मय होकर भजन गाया। ठग ने गुरुजी का भजन सुना तो उसके हृदय का अंधकार छट गया। उसे अपने पापों से घृणा हो उठी। उसने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि गुरुजी, मैंने जीवन में अनेक पाप किए, हत्याएं की हैं, धन लूटा है, मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? गुरुजी ने कहा, तुम भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगो। भविष्य में भूलकर भी कोई पाप कर्म न करने का संकल्प लो। तुमने लोगों को लूट कर जो धन संपत्ति इकट्ठा की है उसे गरीबों में बांट दो। भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। उस अपराध वृत्ति के व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने धन संपत्ति गरीबों की भलाई में लगा दी। वो स्वयं भी गरीबों की सेवा में जुट गया और अपना शेष समय भगवान की भक्ति में बिताने लगे। तो ये आचरण से शिक्षा मिलती है। जैसा हम सब करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और वैसे ही आचार विचार बड़े होकर बच्चों के बन जाते हैं। इसलिए संतान को अच्छा बनाने के लिए अपने विचारों और अपने जीवन के कार्यकलापों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। बच्चे हर बात की जल्दी निकल कर लेते हैं। वह तो कोमल हृदय व निर्मल बुद्धि के होते हैं। तो जैसा कुछ करते धरते हैं, दूसरों को देखते हैं, उसका वो अनुकरण करने लगते हैं। ये देखा गया है कि बहुत से लोग असभ्य हंसी मजाक करते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि उनको सुनने वाला अन्य कोई इससे प्रभावित भी हो रहा है। जब वही बातें बच्चे बड़े होकर करते हैं तब उनके माता पिता को बुरा लगता है और उसका उपचार पूछते हैं। इसका उपचार यही है कि अपने को संयम नियम के सहारे रखो, भगवत भजन करो, अच्छी अच्छी बातें घर में करो, कहो और दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखो। फिर देखो इसका असर उन पर क्या होता है। तो जो भी इस प्रभाव में और इस वातावरण में आएगा उस पर अमिट छाप इस व्यवहार की पड़ेगी। वह स्वतः उनसे प्रेम करने लगेगा और उनकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा और उनकी सुंदर रहनी सहनी को देखकर प्रभावित हो जाएगा, इस प्रकार के सत्संग को देखकर। तो यही है पूजा। सिर्फ आंख बंद करना ही पूजा नहीं है। पूजा है आदर्श, आचार विचार, संयम नियम, शिष्ट रहनी सहनी और दूसरों के सुख दुख को बांट लेने की प्रवृत्ति। इस प्रकार अपने समुचित व्यवहार, शालीन आचरण तथा मधुर वार्तालाप से सबकी आत्मा को उद्बुद्ध एवं जागृत बना देना ही हमारा दैनिक कर्तव्य होना चाहिए।